नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंबिलवाड़ा स्पोर्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिसात बिस चुकी है, अपनी अपनी चालें चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले। ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया है वो 12th प्लेयर का रोल अदा कर रही है। अभी आपने सुना ही होगा कहीं गांगुली के साथ विवाद, कहीं पुरानी पिच को देना, कुछ ना कुछ तो ये तो होता रहता है। ये तो पूर्व में भी ऐसा हुआ है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे मेलबोर्न ग्राउंड और उनकी पिच की, और जो पिछले रिकॉर्ड है उनके बारे में, जिससे कि अपन को मालूम पड़ेगा कि पिच किस तरीके से खेलेगी और ग्राउंड का क्या महत्व, तो किस तरीके से खेलना चाहिए आगे। तो दोस्तों, जो मेलबोर्न का ग्राउंड है यह बहुत ऐतिहासिक और खूबसूरत ग्राउंड है। इसकी ऐतिहासिक भी कई घटना दुर्घटना इसमें हुई हैं, अच्छी अच्छी बुरी नहीं। जैसे कि जो मेलबोर्न ग्राउंड में 2015 जो डे नाइट टेस्ट है उनकी शुरुआत यहीं से की गई, क्योंकि जो टेस्ट में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि T20 आ गया और वनडे भी अब उतने होते नहीं है। तो टेस्ट को इंटरेस्ट बनाने के लिए डे नाइट टेस्ट शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत 2015 में इसी मेलबोर्न स्टेडियम से हुई थी दोस्तों। और मेलबोर्न स्टेडियम बहुत बड़ा है, वहाँ पे अधिकांशतः सिक्स बहुत कम लगते हैं लेकिन बहुत कम लगते हैं। तो बड़ा होने के कारण उसमें एक एक दो दो रन रहने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो उस पर और यह ग्राउंड हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। तो दोस्तों, अब इसकी पिच के बारे में अगर अपन जानेंगे तो यह एक फ्रेंडली पिच रही है। इस पिच में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे जैसे पहले अपन खेले थे गावा में खेले थे ना, और पर्थ में, तो फास्ट पिच थी। तो वो अधिकांश वहां पर फास्ट बॉलर ही खुश होते हैं कि उन्हीं के लिए सब कुछ था उसमें। जैसे अपन बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान नालिस्तान की, तो वहां पे पाटा पिच होती है, तो वहां बल्लेबाजी के लिए सब कुछ है। लेकिन जो है मेलबोर्न की पिच है, इसलिए हर किसी के लिए है। यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए भी बहुत कुछ है, फास्ट बॉलरों के लिए भी बहुत कुछ है, और स्पिनरों के लिए भी बहुत कुछ है। इसलिए ही यह हर खिलाड़ी इस ग्राउंड में खेलने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि यहाँ आप किसी भी सेक्शन में हो आपके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे अपन कुछ ग्राउंड के रिकॉर्ड देखें पिछले कि यहाँ किसने कितने रन बनाए हैं, और इस पिच की पहले अपन पिच की बात करते हैं। तो पिच पे क्या रहता है, पहले दिन फास्ट बॉलरों के लिए रहता है पहला दिन इनके लिए। उसमें सीम होती है बॉल और स्विंग होती है, पर धीरे धीरे वो कम होती जाती है, और उसमें पहले दिन घास भी अच्छी खासी रहती है। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन और पहले दिन बल्लेबाजों के लिए उतना खास नहीं रहता। बल्लेबाज अगर थोड़ी देर समय बिताएंगे तो उनके लिए मदद रहती है, लेकिन अधिक मदद। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन आता है तो वो स्विंग और सीम कम होना चालू हो जाती है, और घास भी कम हो जाती है, और पिच धीमी हो जाती है। तो बल्लेबाजों के लिए दूसरा और तीसरा दिन यही स्वर्ग के समान होते हैं। जितने ज्यादा रन बनना है बल्लेबाजों के लिए वो इन्हीं 2 दिन में बनते हैं। और तीसरे और चौथे दिन की अगर बात करें तो फिर क्या है, पिच फटने लगती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। तो चौथे और पांचवें दिन बल्लेबाजी थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन वो फिर स्पिन बॉलर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है चौथे और पांचवें दिन। तो इसी को देख के संभावना भी है कि देखो शायद 2 स्पिनर को खिलाया जाए यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे अगर पूर्व की बात की जाए ग्राउंड पे, तो भारत ने यहाँ पे अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं। 14 में से 4 जीते हैं और 10 मैच हारे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि पिछले 10 साल में भारत यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हारा है, और ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 साल में यहाँ भी कोई भी मैच नहीं जीता है। अगर अपन बात करें यहाँ पे रनों की, तो अपने विराट कोहली का भी एक शतक आया है यहाँ पे। उनकी एवरेज भी यहाँ पे लगभग 55-56 की एवरेज है विराट कोहली की। रोहित शर्मा की भी यहाँ पे एक ही टेस्ट है उनका, लेकिन 68 की एवरेज है। और ऋषभ पंत की 33 की एवरेज है। गिल की भी 40 की एवरेज है। जडेजा ने यहाँ टोटल 66 रन बनाए हैं। और दोस्तों, अगर बॉलिंग की बात की जाए तो यहाँ अपने जो बॉलर है उनमें केवल बुमराह ही है जिसने ग्राउंड पर खेला है। तो उनके भी लगभग 15 विकेट हैं 2 मैच में यहाँ पे। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस भी है अपने खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलने का। और तेज गेंदबाज में बात तो बुमराह के लिए, बाकी की जो अपने सिराज हैं या रेड्डी हैं
और अगर देखो प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेलते हैं तो इनको कोई वो नहीं है, अनुभव नहीं है, यहाँ पर खेला पहला ही टेस्ट है इनका। और दोस्तों अगर अपन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ का 65 का एवरेज है, लेबुसन का 47 का एवरेज है, और ख्वाजा का 40 का और हेड का 35 का। हेड ने यहाँ पे कोई विशेष अच्छी पारी अभी तक नहीं खेली है, जो कि इंडिया के लिए सुकून की बात है। तो दोस्तों अगर पुराने अपन बात करें जो पूर्व में खिलाड़ी थे उनकी, तो यहाँ सबसे ज्यादा एवरेज रहा है डॉन ब्रैडमैन का। उनका औसत यहाँ पे कम से कम लगभग 120 का रहा है प्रति मैच। और रिकी पॉन्टिंग का 61 का 61। और अगर इंडियन की बात की जाए तो यहाँ तेंदुलकर का 44 और विराट का 52 है, जो कि वर्तमान में खेल रहे हैं। और इंडियन प्लेयरों में औसत के मामले में अभी विराट सबसे आगे है। तो दोस्तों अब मैच इस पे होना है। अब बात आती है कि टीम सिलेक्शन की, अगले मैच में टीम क्या रहेगी या क्या हो सकती है। जो अभी अपन जैसे अपन ने पिच और ग्राउंड के बारे में जाना, अब अगर अपन टीम सिलेक्शन पे आते हैं तो इसमें 2 फेरबदल होने की संभावना है और होने भी चाहिए। कुछ लोगों को ये उचित तो नहीं लगेगा, लेकिन रेडी का इसमें स्थान नहीं बनना है, क्योंकि यह पिच फास्ट बॉलरों के लिए और स्पिन के लिए, और रेडी ना तो अभी फास्ट है ना स्पिन है। हाँ उन्होंने बैटिंग तो अच्छी अवश्य की है, लेकिन बैटिंग की अगर अपन 7 बैटर खेल रहे हैं और अगर 6 नहीं चले तो कोई जरूरी नहीं है कि 7वें बैटर ही चले। लेकिन अपन को हमेशा पिछले 3 टेस्टों में अगर आपने देखा होगा तो परेशानी बॉलिंग में ही आई है, क्योंकि टेस्ट जीतने के लिए सबसे आवश्यक बात होती है 20 विकेट को आउट करना, 20 विकेट लेना। तो उसके लिए बॉलरों की अच्छे बॉलर होने बहुत आवश्यक है। अब अपनी टीम में पूरा जो जोर है वो बुमराह के कंधों पर आया हुआ है, और फास्ट बॉलर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनसे अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए इसमें एक रेड्डी को हटा के 3 फास्ट बॉलर रहेंगे प्रमुख, और 2 स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा दोनों को खिलाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं टीम में क्या होना चाहिए, कौन कौन आना चाहिए कौन नहीं। और दोस्तों अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा हो, इस बताए हुए वीडियो की बातें अच्छी लग रही हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।